नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन टाइम ईटी पर। हम यहाँ जनरल साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ा था। आज हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस विषाणु क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, वायरस के बारे में जानते। वायरस की खोज किसने और कब की? वायरस की खोज वायरस की खोज 1892 में इवानोवस्की ने की। ठीक है दोस्तों, 1892 में रूस के एक वैज्ञानिक हुई इवानोवस्की। इन्होंने वायरस के बारे में बताया। कैसे बताया? तंबाकू द्वारा होने वाले मोजेक के रोग के बारे में पता लगाते, जिसके द्वारा ने पता चला कि यह रोग किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। मोजेक वायरस की वजह से होता है। टोबैको मोजेक वायरस होता है तंबाकू में, उसकी वजह से व्यक्तियों में या जीवों में मोजेक रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी की खोज करते समय इन्होंने वायरस की खोज की थी। इसके बाद आए अपने वैज्ञानिक लुई पास्चर और बीजरिक। इन्होंने इसे क्या नाम दिया? जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया। वायरस को उन्होंने क्या कहा? जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया। लुई पास्चर और बीजरिक नाम के दो वैज्ञानिक हुए। इन्होंने वायरस पर रिसर्च की और उसको नाम दिया जीवित तरल संक्रामक। जीवित होता है तरल अवस्था में और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए उसका नाम जीवित तरल संक्रामक नाम दिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते। जीवाणु की संरचना कैसी होती है? जीवाणु अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय। जीवाणु नहीं, वायरस, विषाणु में क्या है? सूक्ष्म होते हैं और इनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती। ये बिना कोशिका वाले होते हैं। जब अपन कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे थे, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। कोशिका सिद्धांत पढ़ा जब भी हमने आपको बताया था कि वायरस एक अपवाद है जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं। एक जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन क्षमता विकसित करते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर जाएंगे जीवित और उसके अंदर जनन क्षमता विकसित करते हैं। मतलब 1 से 2 होंगे, 2 से 4, 4 से 8, द्विगुणन होता है। इनमें डबल होते जाते हैं इनकी संख्या शरीर में बढ़ती जाती है और रोग को ये जन्म लेते हैं धीरे धीरे और अपने तंत्र को नष्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें विषाणु की संरचना के बारे में। विषाणु की संरचना कैसी होती है? प्रोटीन का आवरण होता है, जिसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। इनकी संरचना क्या होती है? प्रोटीन का आवरण होता है। इनका प्रोटीन का आवरण रहेगा, इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल अपना भरा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं विषाणु के बारे में। विषाणु के प्रकार कितने होते हैं? मतलब वायरस कितने प्रकार का होता है? वायरस के प्रकार कितने प्रकार का होता है वायरस? पहला है पादप वायरस, प्लांट वायरस, जो पादपों में रोग करते हैं, पादप वायरस। दूसरा है जंतु वायरस और तीसरा है जीवाणु भोजी या बैक्टीरिया वाला। जीवाणु पे जो आश्रित रहेंगे वो जीवाणु भोजी कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी अलग अलग। जीवाणु के प्रकार हैं 3। विषाणु, पादप वायरस, जंतु वायरस और जीवाणु भोजी। को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियोफेज। जीवाणु भोजी को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियोफेज। इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं एक एक के बारे में अलग से। पादप विषाणु क्या है? इनके न्यूक्लिक अम्ल आरएनए का बना होता है। पादप विषाणु में क्या होता है? आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल आरएनए का बना होता है। इनमें न्यूक्लिक अम्ल क्या बना रहेगा? अम्ल आरएनए का बना होता है। ठीक है, जंतु वायरस में क्या रहेगा? न्यूक्लिक अम्ल आरएनए डीएनए कभी कभी किसका? आरएनए का भी बना होता है। आरएनए का भी बना हो सकता है और डीएनए का। अधिकतर किसका बना रहेगा? अपना न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का जंतु वायरस में, लेकिन कभी कभी आरएनए का भी बना होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन बैक्टीरियोफेज के बारे में। ये केवल जीवाणु के ऊपर आश्रित होते हैं। मतलब ये जीवाणु से अपना भोजन प्राप्त कर, जो भी जीवाणु पर ये आश्रित होते हैं और इनके न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए पाया जाता है। इनके में ओनली क्या पाया जाएगा? डीएनए। सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने? पादप वायरस, न्यूक्लिक अम्ल आरएनए का बना होता है। फिर आए अपन लोग
जंतु वायरस। इनका न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का और कभी कभी आरएनए का भी बना होता है। और बैक्टीरियोफेज में इनका न्यूक्लिक अम्ल आरएनए का बना होता है। और किस पे? जीवाणु हो रही है तो इनका क्या है? ये जीवाणु पे आश्रित होते हैं, मतलब बैक्टीरिया पे ये आश्रित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं वायरस के बारे में। इनका नाम एक एक एग्जाम्पल जानते हैं। पादप वायरस क्या होता है? जैसे टीएमबी। पादप वायरस क्या है? तंबाकू में पाया जाता है। टीएमबी क्या है? टोबैको मोजेक वायरस। पादपों में पाया जाता है टीएमबी, इसका फुल फॉर्म है टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है दोस्तों, अब जंतु वायरस कौन सा है? जंतु के तो काफी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस, और अभी हाल ही में चल रहा है अपना कोरोना वायरस। ये भी किसमें? जंतुओं में ही फैल रहा है। जंतु मतलब जीवों में, मनुष्य में फैल रहा है। अभी ये जानवरों में फैलने के इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन अगर जानवरों में फैलने लगा तो इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो अपना कोरोना वायरस किसमें आ जाएगा? अपना जंतु वायरस के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में। ये बहुत कम पाया जाता, बहुत कम सुना होगा आपने इसके बाद। इसका एक एग्जाम्पल टीटू फेज वायरस। टीटू फेज नाम का वायरस होता है, वो जीवाणुओं पे आश्रित होता है और जीवाणुओं में फैलता है। ठीक है दोस्तों, अब इनके जानते हैं विषाणु क्या है? विषाणु या वायरस निर्जीव भी होते हैं और सजीव भी होते हैं। इनमें दोनों प्रकार की क्वालिटी होती है, निर्जीव भी और सजीव भी। जैसे इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है, सभी सजीवों में कोशिका पाई जाती है। एक कोश किए होंगे या बहुकोश किए होंगे, पर वायरस क्या है? इसका अपवाद है, इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है, एक कोश रहित होते हैं। और क्या है? इनको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, पर इनका क्रिस्टल बना के बोतल के अंदर इनको बंद भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इनके सजीव के लक्षण जानते हैं। सजीव कैसे, किस कारण को सजीव कहते हैं? इनमें क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। ये क्या करते हैं? सजीवों के अंदर जाते हैं और अपनी प्रजनन क्षमता को बढ़ाते हैं। क्या 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, मतलब इनमें क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन हो रहा है। द्विगुणन की क्षमता होती है, मतलब ये अपनी संख्या बढ़ाते जाते धीरे। तो सजीव क्या है? अपनी संख्या बढ़ाते हैं। सजीवों में प्रजनन की क्षमता होती है, वायरस में भी प्रजनन की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, और क्या है इनके अंदर क्वालिटी की? ये सजीवों के अंदर आते हैं, इनमें कोशिका, ये जीवित कोशिकाएं पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करते हैं। वैसे ये निर्जीव में होते हैं, जैसे ही सजीवों के अंदर पहुंचे, जीवित कोशिकाओं में पहुंचे, ये सक्रिय हो जाते हैं, मतलब एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो गए क्या करेंगे? संश्लेषण करेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे और लोगों में रोग विकसित करेंगे। उनके न्यूरल सिस्टम को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं और लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं इनका उपयोग क्या है, मतलब इनसे लाभ क्या है। अपन को वायरस के कुछ लाभ भी है और कुछ हानियां भी है। लाभ के बारे में जानते हैं। वायरस क्या लाभ है? इनका उपयोग जैव विकास के अध्ययन में किया जाता है। इनमें दोनों प्रकार के गुण है, सजीव एवं निर्जीव। तो जैव विकास के अंतर्गत इनके अध्ययन किया जा सकता है। विषाणु की सहायता से जल को खराब होने से बचाए। वायरस से क्या है? जल को खराब होने से भी अपन बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जल अगर खराब हो रहा है तो वायरस द्वारा कुछ उपयुक्त क्रियाओं द्वारा अपन जल को खराब होने से बचा सकते हैं। जीवाणु भोजी जल को सड़ने से रोकता है। बैक्टीरियोफेज है, ये जल को क्या है? खराब होने से रोकता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से अपना क्या भोजन प्राप्त करते हैं। अगर जल में बैक्टीरिया है और वहां पे अगर वायरस छोड़ दें तो जीवाणुओं को खा जाएंगे और जल को सड़ने से रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बात करते हैं। ये नीले हरे शैवालों की सफाई करने में सहायक होते हैं। नीले हरे शैवाल अपन ने पढ़े थे, उनकी सफाई करने में भी ये सहायक होते हैं। ठीक है, अब हानि देखते हैं। हानि तो इनसे काफी है, सबसे ज्यादा है सभी जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करते हैं। न्यूरल सिस्टम, श्वसन तंत्र, जितने भी अपने सिस्टम है शरीर के, सभी पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, विषाणु पौधों में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, जैसे टोबैको मोजेक वायरस से तंबाकू की पत्तियों में मोजेक रोग होता है। ठीक है, पौधों में क्या है? सबसे पहले तंबाकू में कौन सा वायरस होता है? टोबैको मोजेक वायरस, जिससे मोजेक रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं बेनाना वायरस बन के द्वारा। एक बेनाना वायरस है, बेनाना वायरस। ठीक है, एक इसमें पाया जाता है केले में, केले के अंदर पाया जाता है बेनाना वायरस बन के द्वारा केले में बंकी टॉप ऑफ बनना नामक रोग हो जाता है। ठीक है, जिससे केले की फसल को भारी नुकसान होता है। भारत में यह रोग कहाँ से आया? पड़ोसी देश है श्रीलंका। यह रोग सबसे पहले कहाँ पे था? ये वायरस सबसे पहले पाया गया श्रीलंका में। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, वहां से भारत में भी आ गया। केले में क्या है? बेनाना वायरस बन पाया जाता, कहाँ से आया है? श्रीलंका से। इससे बंकी टॉप नामक रोग हो जाता है केले में और केले की फसल को अपना भारी नुकसान
होता है। ऐसे एक होता है PMV, आलू की फसल को नुकसान करता है, पोटैटो मोजेक वायरस। आलू में भी मोजेक वायरस होता है, इसका नाम है पोटैटो मोजेक वायरस। से आलू की फसल को नुकसान होता है और आलू की पत्तियां कैसे हो जाती हैं, चितकबरी हो जाती हैं, ठीक है, उनमें धब्बे पड़ जाते हैं, स्पॉट आ जाते हैं, चितकबरे, जिससे इसमें PMV रोग का पता चलता है, ठीक है। अब जानते हैं जंतुओं में वायरस के बारे में। जंतुओं में कौन कौन से वायरस होते हैं जिनसे हानि होती है, ठीक है। अपन ने तंबाकू में डाल दिया TMV, तंबाकू मोजेक वायरस, आलू में PMV, पोटैटो मोजेक वायरस, केले में बेनाना वायरस जो श्रीलंका से आया। अब अपन जंतुओं के बारे में जानते हैं, वायरस द्वारा जंतुओं में कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। वायरस से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, ठीक है। सबसे पहला है खसरा। खसरा रोग अपन को वायरस के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। खसरा रोग में क्या होता है, खसरा रोग किसके कारण, वायरस का नाम जानते हैं पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। वायरस की एक खास है, जिनका न्यूरल सिस्टम कमजोर होगा उनको ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं, इसीलिए वायरस से बचने के लिए बच्चों और बुजुर्गों को खास एहतियात बरतने पड़ते हैं कि वो इनसे ज्यादा सेफ्टी रखें जिससे इनको ना हो। खसरा रोग भी किसमें, बच्चों में ज्यादा होता है। कोरोना वायरस में भी अपन को क्या दिए जा रहे हैं एहतियात की 10 साल से कम उम्र के और बुजुर्ग लोग घर से बाहर कम निकले ताकि उनमें वायरस का खतरा कम हो। नहीं तो वायरस सबसे ज्यादा किस पे है, जिनका न्यूरल सिस्टम कमजोर होता है उन्हीं पे ज्यादा अटैक कर पाता है। इसलिए खसरा किसमें होगा, पैरामिक्सो वायरस का रोग सबसे पहले किसमें होगा, बच्चों में होगा। बच्चों से ये स्टार्ट होता है, जिसमें क्या होता है पूरा शरीर प्रभावित होता है, मतलब हर शरीर में कहीं कुछ दर्द होता है, कहीं बुखार वगैरह भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। अपन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, पीत ज्वर। पीत ज्वर नेक्स्ट रोग है पीत ज्वर। पीत ज्वर में अरबू वायरस के द्वारा होता है, अरबू वायरस, अरबू वायरस। पीत ज्वर किसके होता है, अरबू नाम का एक वायरस है जो मच्छरों के काटने से उत्पन्न होता है, मच्छरों में पाया जाता है। मच्छर जब काटते हैं तो अपन को क्या हो जाता है, पीत ज्वर। इसमें काफी तेज बुखार आता है, मतलब बुखार का टेम्परेचर, बुखार ज्यादा तेज होता है, पूरे शरीर में क्या हो जाता है, तेज शरीर से कपने लगता है और सर वगैरह में दर्द भी होता है। पीत ज्वर में क्या है, अपना सिर दर्द वगैरह होगा, अपन को तेज बुखार आएगा, अरबू वायरस नामक के कारण होता है। अपन चलते हैं नेक्स्ट रोग की तरफ। नेक्स्ट रोग है चेचक। इसका नाम तो सुना ही होगा, चेचक, या इसे अपन छोटी माता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चेचक में क्या होता है, पूरे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, शरीर में सभी जगह दर्द होने लगता है और शरीर पर क्या है, धब्बे पड़ जाते हैं, शरीर के पूरे चेहरे पर, बॉडी पर, छाती पर, हर जगह चकते बन जाते हैं। ये किस वायरस की वजह से होता है, चेचक वेरोला वायरस की वजह से होता है, वेरोला। वेरोला वायरस में दो वेरोला वायरस होते हैं, वेरोला प्रमुख और वेरोला नाबालिग, ठीक है दोस्तों। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम याद रखना पड़ेगा बस। अपन चलते हैं नेक्स्ट रोग की तरफ। नेक्स्ट रोग है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा क्या है, श्वसन तंत्र को इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। इसमें क्या है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है अपना, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट रोग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अपना पोलियो। पोलियो है, सब जानते, पोलियो भारत में पोलियो पहले काफी फैला था, पर इसके इलाज से यह धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है। पोलियो में क्या होता है, अपना अस्थि मज्जा, बोन मैरो पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं रेबीज। रेबीज क्या है, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रेबीज का काफी लोगों को डर भी रहता है, इसकी वजह से डर भी लगता है। रेबीज किससे होता है, कुत्ते के काटने से, ठीक है। कुत्ते में जो वायरस होता है रेबीज नामक, उसकी वजह से अपन को रेबीज रोग हो जाता है। अब अपन चलते हैं गलसुआ। गलसुआ भी क्या है, वायरस की वजह से होता है। गलसुआ क्या है, एक वायरस से जनित रोग है, जिसमें क्या है, चेहरा के गाल वगैरह या अपने वगैरह फूल जाते हैं यहाँ पे,
थोड़ी सूजन वगैरह दिखाई देने लगती है, तो वो वायरस की वजह से जीवन काल में, प्रत्येक व्यक्ति जीवन काल में सिर्फ एक बार होता है। जिसको एक बार हो गया उसको दोबारा गलसुआ नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट रोग की तरफ। यह रोग मनुष्य में लाल ग्रंथि को प्रभावित करता है, जिससे ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। ट्रैकोमा। ट्रैकोमा रोग आंखों में होता है, नेत्र रोग है। ट्रैकोमा क्या है? नेत्र रोग है, जो विषाणु द्वारा इस होता है। इसमें क्या है? आंखों में सूजन आ जाएगी, आंखों में सूजन। ठीक है, ट्रैकोमा रोग में आंखों में सूजन दिखाई देने लगती है और थोड़ी जलन भी महसूस होती है। इसके बाद है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एड्स। सबसे पहले एड्स किस वायरस की वजह से होता है? एड्स किस वायरस की वजह से होता है? HIV वायरस होता है, उसकी वजह से होता है HIV वायरस। ठीक है, HIV वायरस की वजह से अपन को एड्स रोग होता है। इनके फुल फॉर्म भी जान लेते हैं अपन। एड्स का फुल फॉर्म है एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, HIV का है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है दोस्तों, एड्स और HIV का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस रोग के कारण क्या है? मनुष्य के शरीर की प्रतिरक्षण प्रणाली नष्ट हो जाती है, जिससे शरीर में गंभीर रोग आ जाते हैं। ठीक है, एड्स कैसे फैलता है? लोगों के संपर्क में आने से नहीं। एड्स फैलने के कारण जानते हैं अपन अब। असुरक्षित एवं संबंध से संक्रमित सुइयों के प्रयोग से, या किसी को संक्रमित है और वो स्त्री गर्भवती है तो उसके बच्चों को भी एड्स हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और संक्रमित व्यक्ति या कोई व्यक्ति संक्रमित है, उसकी यूज की हुई वस्तु भी अपन यूज करेंगे तो भी अपन को एड्स होने का खतरा रहता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एड्स क्या है? साथ खाने, बातचीत करने और साथ रहने से नहीं फैलता है। ठीक है दोस्तों, अब एड्स संबंधित औषधियां जानते हैं। कौन कौन सी औषधियां हैं? HIV थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है AZ3, सुरामीन, साइक्लोस्पोर्टिन, रिबावायरिन, और भी काफी औषधियां जिनसे एड्स का इलाज होता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।